नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत के कटघरे में है। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ कागजी आदेश नहीं, जमीन पर असर दिखाने वाले फैसले होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण से जुड़ी याचिकाओं पर 17 दिसंबर को विस्तार से सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने न केवल राज्य सरकारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, बल्कि यह भी कहा कि प्रदूषण की मार सबसे ज्यादा गरीबों पर ही पड़ती है, जबकि फैलाने वाले अक्सर संपन्न लोग होते हैं। तो क्या अब बदलेगी तस्वीर? क्या अदालत के सख्त रुख से दिल्ली एनसीआर की हवा कुछ सांस लेने लायक बनेगी? पूरी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर, जहां हर सर्दी के साथ सांस लेना एक चुनौती बन जाता है, बिगड़ती हवा और बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर गंभीर रुख अपनाया है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पामचोली की पीठ ने वायु प्रदूषण से जुड़ी याचिकाओं पर 17 दिसंबर को सुनवाई तय की। सुनवाई के दौरान कोर्ट की सहायता कर रही एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने बेहद अहम बातें रखी। उन्होंने कहा कि जब तक अदालतें स्पष्ट और सख्त निर्देश नहीं देती, तब तक राज्य सरकारें प्रदूषण से निपटने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाती। अपराजिता सिंह ने अदालत को बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए नियम और निर्देश मौजूद हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका पालन नहीं किया जा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर-जनवरी के दौरान खेल गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में खेल आयोजनों को बेखौफ तरीके से आयोजित किया जा रहा है। एमिकस क्यूरी ने यहां तक आरोप लगाया कि राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करने के लिए तरीके और साधन अपना रही है। उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि सीएक्यूएम की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि सीएक्यूएम बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देता है, लेकिन हकीकत में हवा की गुणवत्ता में कोई ठोस सुधार नहीं नजर आता। इन दलीलों पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत इस समस्या से पूरी तरह अवगत है और कोर्ट केवल ऐसे आदेश पारित करेगा जो प्रभावी हो और जिनका पालन कराया जा सके। सीजीआई ने यह भी माना कि कुछ निर्देश ऐसे होते हैं जिन्हें जबरन लागू करना पड़ता है, लेकिन महानगरों में लोगों की अपनी जीवन शैली होती है जिसे बदलना आसान भी नहीं होता। यह टिप्पणी साफ संकेत देती है कि कोर्ट अब सिर्फ आदेश नहीं, व्यवहारिक समाधान तलाश रही है। सुनवाई के दौरान सीजे सूर्यकांत ने एक बेहद अहम सामाजिक पहलू पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ती है, जबकि प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों में अक्सर संपन्न वर्ग की भूमिका होती है। एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने इस टिप्पणी से सहमति भी जताई और कहा कि गरीब मजदूर, निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक और खुले में काम करने वाले लोग इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अपराजिता सिंह ने अदालत को यह भी बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर एक अलग आवेदन दाखिल किया गया है। यह आवेदन स्कूल जाने वाले बच्चों, श्वास रोगों और दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों से जुड़ा हुआ है। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 2 टूक शब्दों में कहा कि हम समस्या को जानते हैं और यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण से जुड़ा मामला 17 दिसंबर को पीठ के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख इस बात का संकेत है कि अदालत राज्य सरकारों और एजेंसियों से सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई चाहती है। 17 दिसंबर की सुनवाई में निर्णयात्मक दिशा निर्देश, सख्त निगरानी और जवाबदेही तय होने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर की हवा सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रही, ये स्वास्थ्य, समानता और अधिकारों का भी सवाल बन चुकी है। अब देखना होगा कि 17 दिसंबर की सुनवाई इस संकट को किस दिशा में ले जाती है। दिल्ली एनसीआर के लोगों की निगाहें अब 17 दिसंबर पर टिकी है। क्या सुप्रीम कोर्ट के सख्त और प्रभावी आदेश हवा को साफ कर पाएंगे या ये लड़ाई अब भी फाइलों में उलझी रहेगी? इस बड़ी सुनवाई की हर अपडेट पर हमारी नजर बनी रहेगी। ये खबर आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।